राधे राधे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब वीडियो पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका सामना आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य अवश्य कर रहा है। परंतु देखिए जी, समस्या क्या है कि आज के समय कोई भी इंसान अपनी समस्या के बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता है। वह समस्या क्या है? वैवाहिक जीवन का कष्ट में निकलना। आपने विवाह कराया है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, चाहे कोई लड़की है, अगर उसका पति उसको बहुत तंग कर रहा है, अगर पति है तो वह पत्नी से परेशान है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। ये अक्सर ऐसा क्यों होता है? आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समस्या के बारे में कोई भी इंसान खुल के बात नहीं करना चाहता है। और दूसरा, जिसके साथ ये समस्या नहीं हो रही है वह सोचता है मुझे क्या लेना देना, उसकी समस्या है, मेरे फ्रेंड की समस्या है, मेरे मित्र की समस्या है, मेरे भाई की समस्या है, ज़रूर इसकी कोई ना कोई गलती होगी। परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि ये समस्या धीरे धीरे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आकार लेती जा रही है। देखिए जी, हम हर चीज़ को ग्रहों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। चलो मान के चलते हैं सातवां भाव पीड़ित बैठा है, साथ में घर में कोई ना कोई जन्म कुंडली का कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसके कारण जीवन में वैवाहिक जीवन कष्ट में बना रहता है। परंतु देखिए जी, समय के हिसाब से शादियां तो पहले भी होती थी और पहले तो जन्म पत्रिका भी नहीं होती थी, परंतु फिर भी वो शादियां बहुत बढ़िया चल रही थी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हर प्रकार का गुण मिला रहे हैं, जन्म पत्रियां मैच करवा रहे हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों बना रहता है? वैवाहिक जीवन में कष्ट क्यों बना रहता है? और दिनों दिन डिवोर्स का केसेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए जी, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है हमारी सहन शक्ति। आज के समय चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लोगों में सहन शक्ति लगातार कम होती जा रही है। कोई किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं है, किसी की बात मानने को राज़ी नहीं है। कलेश इतना बढ़ जाता है कि घर के 5 सदस्य भी हैं ना, तो 5 सदस्य घर में भी इकट्ठे होके नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है? सहन शक्ति नहीं है, कोई किसी की बात सुनना तक भी पसंद नहीं करता। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन का बढ़ जाना। जी हाँ, ये भी एक समस्या है। जैसे ही शादी होती है तो पति पत्नी की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। परंतु जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कोई जीवन को लेके प्रॉब्लम आती है या बिजनेस को लेके प्रॉब्लम आती है, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ता है? पति पत्नी के रिश्ते पे। देखिए जी, एक और एक 11 भी होते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो वह जीवन में आने वाले बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं और अपने जीवन को कामयाब बना लेते हैं। परंतु वही पति पत्नी अगर घर में कले कलेश बना रहे तो वह इंसान अपने जीवन में तरक्की करना तो छोड़िए, जो उसका जीवन नॉर्मल भी चल रहा होगा ना, वह भी नहीं चल पाता है। उल्टा जो व्यापार चल रहा होगा, नौकरी चल रही होगी, उसमें भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दिमाग में चिंता इतनी बन जाती है। अब देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? चाहे पति है चाहे पत्नी, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? हम किसको दोष दे सकते हैं? देखिए जी, जब पहले के समय में शादियां होती थी ना, तो इंसान की वैल्यूज होती थी कि इंसान की इमेज क्या है, इंसान अपनी बात का कितना पक्का है, उस परिवार की इज्जत कितनी बनी हुई है समाज में। परंतु आजकल क्या है कि आजकल लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, मटेरियल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। रिश्ता करते हैं, मन नहीं मिलते, धन दौलत मिल जाती है, घर परिवार मिल जाते हैं, परंतु मन नहीं मिल पाते हैं। कहते हैं ना कि जब शादी करते हैं तो सब ये पूछते हैं क्या मिला क्या मिला क्या मिला।
परंतु इस बात को कोई नहीं पूछता कि लड़के और लड़की में क्या गुण हैं। गुणों की तरफ आजकल कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। मटेरियल चीज़ों की हम जब भागते हैं, और देखो जी हमारा मन ऐसा है कि ये कभी भी मटेरियल चीज़ों से नहीं भर पाता है। अब मान के चलिए आपका कोई फ़ोन लेने का मन कर रहा है, गाड़ी लेने का मन कर रहा है, उस चीज़ों को आप थोड़े समय के लिए अपने पास ले आओगे, वह चीज़ें थोड़े समय के लिए आपको सुख दे सकती हैं, परंतु आगे जाके फिर वे आपको दुख देना शुरू कर देती हैं। इसी प्रकार जीवन में जब मन असंतोष रहता है, मन में असंतोष की भावना रहती है, तो इस कारण भी परिवार में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े का योग बना रहता है, कष्ट का योग बना रहता है। अब देखो जी, इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं। देखो जी, चलो जन्म कुंडली के हिसाब से तो हमको उपाय करने ही चाहिए। सबसे पहले हमको ज़रूरी है अपनी मानसिकता को बदलना। हम क्या करते हैं, हम हर प्रकार के उपाय करते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं। हमारी मानसिकता वही बनी रहती है जो कि एक पति पत्नी में एक रिश्ता होना चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या है, इंसान का पॉजिटिव माइंडसेट होना। देखो जी, जब तक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, इंसान अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुख में नहीं निकल पाएगा। देखो जी, जब जीवन में कष्ट आता है तो पति का फर्ज है कि जो पत्नी के जीवन में कष्ट आ रहा है, जो परिवार में कष्ट आ रहा है, उनको दूर करें। और पत्नी का क्या फ़र्ज़ है, अगर पति के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ रहा है, कोई चिंताएं आ रही हैं, कोई समस्या आ रही हैं, तो वह उस दुख में समय में अपने पति का साथ दे, ना कि उसको कष्ट में समय में, उसको दुख वाले समय में उसकी चिंता को और बढ़ाए। देखो जी, आपने अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक बहुत ही आजकल एक चिंता का विषय बना हुआ है। मैं अक्सर लड़कों लड़कियों से सुन रहा हूँ, कई जने तो शादी करने को लेकर घबराना शुरू हो गए हैं कि हमने तो शादी करनी नहीं है। देखो जी, ये किसी चीज़ समस्या का हल नहीं है कि हमने शादी नहीं करनी है। देखो जी, वैवाहिक जीवन को सुख में बनाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने जीवन में से मटेरियल चीज़ों को दूर कर दीजिए। हम क्या करते हैं, पैसा देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, कोठी देखते हैं, बंगला देखते हैं, व्यापार देखते हैं, नौकरी देखते हैं। उसको देखने के बाद रिश्ता जोड़ते हैं, परंतु मन किसी का नहीं देखते हैं। ज़रूरी नहीं जो इंसान आज के समय कामयाब नहीं है वह आगे भी कामयाब नहीं होगा, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो इंसान आज कामयाब है वो आगे भी कामयाब होगा। ये समय है। समय की खास बात होती है कि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप किसी रिश्ते को पैसे के लिए छोड़ रहे हैं, देखो जी, मैं तो एक यही सुझाव देना चाहूँगा, चाहे कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है, कोई लड़की देख रही है, कि आप अच्छे व्यक्तित्व की पहचान कीजिए, इंसान की पहचान कीजिए। जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा व्यक्तित्व का इंसान होगा, मेहनती होगा, वह जीवन में एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में पैसा है, अगर हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कामयाब हैं, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तो हमारे वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको ऐसे बहुत से लोग दिखा दूंगा जो बहुत अच्छा व्यापारी हैं, अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छी नौकरी लगी हुई है, फिर भी उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। तो देखिए जी, आज के समय हम सबको अपनी मानसिकता में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमको अच्छे व्यक्तित्व की इज्जत करना, मान करना, सम्मान करना, हमको उस चीज़ों पे दोबारा आना पड़ेगा। हमको प्रैक्टिकल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जरूरी नहीं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, तो आप मान के चलिए जी हमने आंखें बंद करके रिश्ता कर दिया जी, अब इस घर में तो मेरी लड़की सुखी रहेगी। तो ये किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अपनी ज़रूरत है हमको अपनी मानसिकता चेंज करने की। एक जो वैवाहिक जीवन है, एक गृहस्थ जीवन है, इसको कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ी त्याग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। परंतु दुख की बात यह है कि आज के समय ना तो कोई त्याग करना चाहता है,
ना किसी के अंदर समर्पण का भाव है, ना कोई मेहनत करना चाहता है। तो देखो जी, हमको चलो उपाय तो करने ही करने हैं, साथ में हमको अपने अंदर एक मानसिकता में भी बदलाव लाने की एक बहुत आवश्यकता है। और जितने भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश कीजिए, प्रण कीजिए कि आप, अगर आप पत्नी हैं, पति हैं, तो आप एक दूसरे के लिए कष्ट का कारण ना बने। क्योंकि इस संसार में आगे बहुत सी चिंताएं हैं। आप व्यापार कर रहे हो, घर चला रहे हो, तो गृहस्थ जीवन में और भी समस्याएं बनी रहती हैं। तो प्लीज़ आप एक दूसरे की चिंता का कारण मत बनिए। अगर कर सकते हो तो एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का समर्थन कीजिए, एक दूसरे के साथ दुख के समय में खड़ी होइए। आप देखना कि आपका जीवन सुख में निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।